अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी और साथ ही में इम्तियाज़ जलील, ये लोग चुनाव की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत शानदार बयान दिया, हमने आपको पिछली वीडियो में सुनाया था। अभी हमारे सामने एक बयान आया है, वो है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का। बहुत ही शानदार बयान दिया है उन्होंने वक्फ बिल को लेकर और मोदी और अंबानी को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। चलिए सबसे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये शानदार बयान सुनते हैं। बयान सुनकर आपको लगेगा कि वक्फ की ज़मीन की कितनी अहमियत है और वक्फ की ज़मीन अगर हाथ से चली गई तो कितना बड़ा नुकसान है। तो चलिए सबसे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी की ये स्पीच सुनते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे वो तुमको मालूम। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानका ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते? नहीं, भारत सरकार में इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जायदाद वक्फ बोर्ड के पास है। मोदी जी, आप एक काम करना मेरा, और ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको भी बोल रहा हूं मैं, मुंबई में एक बहुत दुनिया के अमीर तरीन आदमी का बहुत लंबा घर है, बहुत बड़ा घर है ना, वो वक्फ का दिला दो ना हमको। कोई नहीं बोलेंगे, नहीं उसके बारे में नहीं बोले। अरे क्यों नहीं बोलते? वो यतीम खाने के ऊपर, जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, यतीम खाने के ऊपर अपना घर बना लिया। मोदी जी, आप यतीम खाने के घर में, उस शख्स के घर में शादी की मुबारकबाद देने गए। मोदी जी, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? यतीमों के जगह पर जिसने अपना घर बना लिया वहां पर चले गए। मगर अमित शाह अब महाराष्ट्र में आके चीखा मार मार के बोलेंगे, क्यों ऐसा उंगली उठा के। मगर ये लोग आएंगे, आके आपके कान में जैसा इबलीस थूकता, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता क्या? ये देख, ये मैथमेटिक्स का ऐसा है, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना। फिर बाज आके बोलेंगे, तेरे को कितना चाहिए बोल देता हूं। बहुत लालच देंगे, अगर लालच दे रहे तो ले लो, मिठाई खा लो। मगर 20 तारीख को डकार लेकर बोलना, नाम तो पतंग पे ही पड़ेगा बटन। दिया गया, गोली मारकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि 3 बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी, उसको गोलियां मार देते हैं, 6-6 गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं, हम इतने दिन में पकड़ के दिखाएंगे। किसको पकड़े तुम? कहां है असल करने वाला? तो हर 2 दिन को मीडिया में आता, पुलिस वहां गई, पुलिस यहां गई, पुलिस वहां गई। अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है? महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है, इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया? किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है कोई जेल में बैठा है, उसने मार दिया। कोई बोलता है नहीं, वो फुला झगड़ा था, उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है? वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं, हम देख रहे हैं
कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है बीजेपी का नेता, मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए, उसमें केस तो बुक हो गया, मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? फिर कोल्हापुर की मस्जिद की बेहुरमती कर दी गई। आखिर क्या हुआ वहां पर? कौन है उसके पीछे? फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई एक फुला शख्स है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। उनके बाजू खड़े हो जाते हैं शिंदे और बोलते मैं इनके साथ हूं। अरे आप उनके साथ हैं या महाराष्ट्र के जनता और भारत के संविधान के साथ है? बताओ शिंदे। कोई खड़े होकर अनाप शनाप बकता है, कानून उसके ताल्लुक से कहता है कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी मजहब के बारे में अनाप शनाप बके। और सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। वो है हमारे लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कोई एक्शन नहीं लिए, खाली एक रस्मी केस बुक कर दिए और बोले नहीं केस बुक हो गया। जो मजलिस को बी टीम बोलते, कोल्हापुर का एमपी उनकी बहू ने विड्रॉ कर लिया, शिंदे को नमस्ते कर लिया। अब बी टीम कौन हुए बताओ? अब बी टीम कौन हुए बताओ आप? जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप बका। पूरे महाराष्ट्र में पूरे बड़े बड़े लोग थे ना, जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, जो अपने आप को मसीहा मानते हैं, जो कहते हैं कि हम है ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों डर रहे? मगर किसने एहतजाज बुलंद किया? कोई पार्टी आगे नहीं आई। अगर कोई आगे आया तो इम्तियाज जलील आगे आया। इम्तियाज जलील ने कहा है कि हम जुलूस निकालेंगे, हम औरंगाबाद से बंबई जाएंगे। तो ये जो हमारे ओटों को तोड़ने वाले लोग हैं, जो पीछे से भी वार नहीं करते, जो सिर्फ साजिश करते हैं, वो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही बयान दे दिया, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कहां से कोई गाड़ी लाकर आएगा, अरे ये तो मजलिस ने एक शोशा छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। लोग हमको भी फोन करके बोलते थे। मैंने उन नौजवानों से कहा कि जब तारीख का ऐलान हो चुका है, अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं। बात शुरू हो गए, नहीं नहीं मजलिस दंगा कराना चाहती है, मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, वो रहमतुल आलमीन है। और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जब इम्तियाज जलील पीछे नहीं हटा, मजलिस पीछे नहीं हटी, और जब औरंगाबाद से काफिला गाड़ियों का निकला, तो औरंगाबाद के पुलिस, बड़े बड़े महाराष्ट्र के पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील को बोला कि सर क्या करना चाहते हैं आप? तो इम्तियाज जलील ने कहा कि देखो, मैं बंबई जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना चाहता हूं कि जिसने ये अनाप शनाप बका उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप मुझे औरंगाबाद में
में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो पुलिस वाले बोले नहीं नहीं, आप बंबई चले जाओ, क्योंकि हम एक धूलिया के शाह से तंग हैं। अगर आप भारत के होम मिनिस्टर शाह को तंग करेंगे तो हमको तंग कर देगा वो। तो हमने कहा कि धूलिया का शाह है और शाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर अमित शाह अब महाराष्ट्र में आके चीखा मार मार के बोलेंगे, क्यों ऐसा उंगली उठा के, ऐसा उंगली उठाते। मगर जुलूस गया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को कि 15,000 से ज्यादा गाड़ियां थी, हम तमाम निकले और महाराष्ट्र की तारीख में आपने एक नई तारीख रकम करवाई। तो देखा आप लोगों ने कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में कितना शानदार बयान दिया, और ये इस वक्त जोर शोर से तैयारी चल रही है महाराष्ट्र में AIMIM की सरकार बनाने की। आपकी क्या राय है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान के सिलसिले में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नई अपडेट, ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। इंशाअल्लाह हम आप तक नई और ताज़ा अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप इस क्लिप को शेयर करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।